आइए, स्वागत है टीबीटी के इस मंच पर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। आज पुनः हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के लिए कुछ नियम और प्रतिबंध। तो आइए सीखते हैं। ये दो रैखिक समीकरण हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दो रैखिक समीकरण है जहां पर a की जगह पर कोई अंक रहता है, b के जगह पर कोई अंक रहता है और c के जगह पर भी कोई अंक रहता है, जो हम लोग पीछे जान चुके हैं। अगर कोई दो समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, तो प्रतिबंध के अनुसार यदि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का अनुपात बराबर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में इस समीकरण का जो ग्राफीय या ज्यामितीय निरूपण होगा वह प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, एक दूसरे को एक जगह पर क्रॉस करेंगी, मतलब कि वो आपस में अविरोधी समीकरण युग्म होंगी। और इनका अगर हम लोग बीजगणितीय हल निकाले तो इनका केवल और केवल एक हल प्राप्त होगा, जिसको हम लोग अद्वितीय हल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा शर्त यह हो सकता है कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों अनुपात आपस में बराबर हो। तो इस प्रकार इस स्थिति के लिए ये जो समीकरण युग्म होगा उनका ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण जो होगा वह संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी, मतलब एक ही रेखा प्राप्त होगी, उसी पर दोनों समीकरणों का हल होगा। और ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। तीसरी स्थिति हो सकती है जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 प्राप्त करने पर a1 और a2 और b1 b2 का अनुपात बराबर हो, लेकिन c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं हो। तो ऐसी परिस्थिति में इन समीकरणों का जो ज्यामितीय हल होगा वह समानांतर रेखा प्राप्त होंगी, दोनों अलग अलग प्राप्त होंगी, और इस स्थिति में इनका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, इनका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग बिना हल किए हुए केवल इन शर्तों के माध्यम से यह जान पाते हैं कि जो हमारा समीकरण है दिया हुआ वह संपाती है, समानांतर है या प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा, उसका एक हल प्राप्त होगा या अनगिनत हल प्राप्त होगा या कोई हल प्राप्त नहीं होगा। दूसरी स्थिति आती है जो संगत और असंगत कहीं मिलता है। तो इस स्थिति के लिए तो वैसे समीकरण युग्म जिनका हल संभव हो, जिनका हल निकल जाए, एक निकले या अनेक निकले लेकिन हल निकालना संभव है, उन समीकरण युग्मों को हम संगत समीकरण युग्म कहते हैं। और जिनका कोई हल प्राप्त नहीं होता वैसे को हम लोग असंगत समीकरण हल कहते हैं। तो पुनः मैं दोहरा देता हूं, कोई भी रैखिक समीकरण है, यदि उसका बीजगणितीय हल प्राप्त होता है तो वह संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। अगर कोई भी रैखिक समीकरण युग्म है जिनका कोई हल प्राप्त नहीं होता तो उनको हम लोग असंगत समीकरण युग्म के नाम से जानते हैं। तो जो असंगत होंगे उनका कोई हल नहीं होगा और उनका ग्राफीय निरूपण जब करेंगे तो समानांतर रेखाएं प्राप्त होगी। संगत हल संगत समीकरण युग्म में दो तरह के प्राप्त होंगे, एक जिनका एक अद्वितीय हल होगा जो आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, और एक जिनके अनेक हल होंगे वे आश्रित समीकरण युग्म भी कहलाते हैं और उनके लिए हमको संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। तो उम्मीद है कि इन शर्तों के माध्यम से हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को बिना हल किए हुए प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी चीजें अगले वीडियो में। धन्यवाद।